Hi Libra, welcome back to my channel Psychic Tanuja 777. I hope everyone is doing good. So ये जो रीडिंग है, ये रीडिंग आपके लिए नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए है कि नेक्स्ट 72 आवर्स में आपके लिए यू वर्सेस देम एनर्जी में क्या है. आई विल फाइंड आउट योर एनर्जी वर्सेस योर पर्सनस एनर्जी. ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे कि आपके पर्सन की इंटेंशन, आपके पर्सन की फीलिंग्स, आपकी इंटेंशन, आपकी फीलिंग्स एंड पॉसिबल आप दोनों का एक्शन एक दूसरे की तरफ क्या हो सकता है एंड रिलेशनशिप आउटकम देखेंगे. लास्ट में थोड़ा सा हम करियर एस्पेक्ट भी देखेंगे फॉर नेक्स्ट 72 आवर्स. ओके, दिस इज एन टाइमलेस रीडिंग, जब भी आप देखेंगे रेजोनेट कर सकता है. पर्सनल रीडिंग्स के लिए डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है, आप चेकआउट कर सकते हैं. ओके, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग नाउ. ओके लिब्रा, सबसे पहले हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे यू वर्सेस देम एनर्जीज में, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे. तो आप थोड़ा सा आगे करके रीडिंग को चेक कर सकते हैं. आई विल जस्ट फाइंड आउट फर्स्ट कि आप दोनों की एनर्जीज में क्या है, देन उसके बाद देखेंगे. ठीक है, लेट्स सी. सबसे पहले आपकी एनर्जीज में गो थ्रू करते हैं लिब्रा. यूनिवर्स प्लीज़ लेट मी नो कि लिब्रा की करंट एनर्जीज क्या है लिब्रा कलेक्टिव्स के पर्सन को लेके. यूनिवर्स लिब्रा कलेक्टिव्स के पर्सन को लेके लिब्रा की करंट एनर्जी क्या है, लिब्रा की करंट एनर्जी क्या है लिब्रा के पर्सन को लेके. ओके, लिब्रा की करंट एनर्जी क्या है लिब्रा के पर्सन को लेके. यूनिवर्स प्लीज़ लेट मी नो लिब्रा की एनर्जी क्या है लिब्रा के पर्सन को लेके करंटली. यूनिवर्स प्लीज़ लेट मी नो. ओके, इंटेंशंस ऑफ लिब्रा टूवर्ड्स देयर पर्सन. यूनिवर्स इंटेंशंस क्या है लिब्रा की टूवर्ड्स देयर पर्सन. ओके, अगर आपकी कोई भी सिचुएशन है, एक्स करंट सिचुएशन, ठीक है, पास्ट रिलेशनशिप, करंट रिलेशनशिप, मैरिड एंड मैरिड, यू कैन वॉच दिस इन एवरी रीडिंग, एवरी सिचुएशन. आई मीन टू से एक्स्ट्रा मैरिटल जो भी है आपका. ठीक है, लेट्स सी लिब्रा की इंटेंशन क्या है लिब्रा के पर्सन को लेके. ओके, सबसे पहले लिब्रा यहाँ पे आपके लिए जो मैसेज आया है दैट इज़ मिस्ट्री. ठीक है, मिस्ट्री आपके लिए डेफिनेटली एक मैसेज शो कर रहा है यहाँ पे. तो मुझे ऐसा लगता है कि डेफिनेटली आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन नहीं है करंटली इस पर्सन के बारे में. आपको लगता है जो भी इन्फॉर्मेशन है दैट इज़ नॉट कम्प्लीटेड. ठीक है, कुछ ऐसा है जो आपको इस पर्सन के बारे में जानना है और आपको समझ नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली आपकी इंटेंशन क्या है इस पर. लाइक कहीं ना कहीं आप अपनी इंटेंशन को सेट नहीं कर पा रहे बिकॉज यू डोंट नो अबाउट दिस पर्सनस इंटेंशन एक्चुअली. ठीक है, अगर आपके पास पर्सन है, करंट पर्सन है, न्यू है, ठीक है, मुझे लगता है ये चीज़ आपको समझ नहीं आ रही कि इस पर्सन के एक्चुअल इंटेंशंस क्या है. लेट मी क्लैरिफाई दिस मिस्ट्री. यूनिवर्स प्लीज क्लैरिफाई दिस एनर्जी. लिब्रा की एनर्जी में मिस्ट्री क्यों है. ओके, देयर इज 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड विद दिस किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड विद दिस 6 ऑफ कप्स. मैंने आपको बोला ना, आपने जितना भी ऑब्जर्व इस पर्सन को करा है, मुझे लगता है आपको अब तक यही नहीं पता चला कि एग्जैक्टली इस पर्सन की इंटेंशन क्या है आपको लेके. सो यू आर डीलिंग विद समवन जिसको लेके आपको लगता है कि माइट भी ये पर्सन बहुत कुछ हाइड कर रहे हैं, छुपा रहे हैं आपसे. कोई अदर कनेक्शन इस पर्सन की लाइफ में डेफिनेटली हो सकता है. सो यू फील लाइक समथिंग इज़ नॉट गुड हेयर. ठीक है, जो भी सिचुएशन है आपकी, वहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा है जो हिडन है, जो आपको पता नहीं है और जो आपको पता होने की ज़रूरत है. ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है. सो डेफिनेटली यू फील लाइक योर पर्सन इज हाइडिंग समथिंग फ्रॉम यू. अनदर एनर्जी है क्रश की. ठीक है, तो सीक्रेट क्रश या फिर मुझे लगता है फॉर सम ऑफ यू यू आर, इफ दिस इज़ अ न्यू पर्सन, इफ दिस इज़ अ पास्ट पर्सन. ठीक है, दोनों कंडीशन से मुझे लग रहा है कि आपका लव इस पर्सन के लिए ओवरफ्लो होता हुआ दिख रहा है, इमोशंस ओवरफ्लो होते हुए दिख रहे हैं. व्हाट इज दैट सीक्रेट क्रश यूनिवर्स, व्हाट्स दैट. एडमायरर, अट्रैक्शन, सूटर, बटरफ्लाई. सो डेफिनेटली यू आर मिसिंग दिस पर्सन, यू आर फीलिंग अ कनेक्शन, अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद दिस पर्सन. जस्टिस टू ऑफ वांड्स. अगर देखो ये आपके पास्ट पर्सन है, करंट पर्सन है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड आप इस पर्सन की तरफ फील करो, सेक्शुअली लाइक रोमांटिक लेवल पे भी मुझे लग रहा है, और साथ ही साथ ऐसा लग रहा है इमोशनली आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हो. आप कहीं ना कहीं इस पर्सन को अपनी लाइफ में लॉन्ग टर्म कनेक्शन में चाहते हो. मुझे लगता है अगर ये आपके पास पर्सन है और अगर आप इन कॉन्टैक्ट नहीं भी हो इस पर्सन से, सो डेफिनेटली यू आर मोर अट्रैक्टेड टू दिस पर्सन करंटली. ऐसा लगता है कि इतना अट्रैक्शन, इतना फीलिंग, लाइक इतना पैशन आपको शायद इस पर्सन के लिए कभी भी फील नहीं हुआ जितना करंटली आपको हो रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है. ठीक है, सो येस आई डेफिनेटली फील देयर इज स्ट्रॉन्ग पैशन, देयर इज स्ट्रॉन्ग डिजायर फ्रॉम योर साइड. ठीक है, आप इस कनेक्शन को लॉन्ग टर्म कनेक्शन में कन्वर्ट करना चाहते हो. आपका ऐसा माइंडसेट है, यार आई वांट दिस कनेक्शन एनी हाउ. ठीक है, कैसे भी करके चाहिए और मैंने ये चीज़ जान ली है कि ये पर्सन मेरे लिए बहुत स्ट्रॉन्ग है. हो सकता है कि पास्ट से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स अभी आ रही हैं आपको. ठीक है, इफ़ यू आर इन नो कॉन्टैक्ट विद दिस पर्सन ऑल्सो, आई डेफिनेटली फील इस समय पे आप बहुत ज़्यादा मिस करते हुए दिख रहे हो. ठीक है, शायद आप बीच में एक ऐसी एनर्जी में भी थे जहाँ पर आप स्टेबल थे, स्टिल आप अब वापस उस एनर्जी में आ गए हो जहाँ पर आप सेम एनर्जी से इस पर्सन को लेके फील कर रहे हो. ठीक है, एंजाइटी, बहुत स्ट्रेस में हो आप बेसिकली इस पर्सन को लेके. ठीक है, मुझे लगता है कि बार बार पैनिक अटैक्स पड़ते हैं, स्लीपलेस नाइट्स होती हैं आपके जहाँ पर आप सो नहीं पा रहे हो. ठीक है, और कहीं ना आप इस कनेक्शन के बारे में प्रैक्टिकली सोचने की कोशिश तो कर रहे हो. ठीक है, इमोशनल लेवल पे सोचूं, फीलिंग्स के लेवल पे सोचूं तो मुझे लगता है कि आपका ऐसा माइंडसेट होता है यार शायद ये कनेक्शन वर्कआउट नहीं करेगा. बट व्हेन इट कम्स विद प्रैक्टिकल मैनर, ठीक है,
लाइक इमोशनल मैनर पे आपको ये कनेक्शन चाहिए, बट प्रैक्टिकल मैनर में आपको ऐसा लगता है दिस कनेक्शन विल नॉट वर्क आउट इन द फ्यूचर, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपकी कैसी एनर्जी कि यार मैं इतनी फीलिंग्स में इस पर्सन को लेकर क्यों हूँ, वाई आई एम फीलिंग लाइक दिस, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कोई कनेक्शन है आपका, पास्ट लाइफ कनेक्शन, सोलमेट कनेक्शन, ठीक है, जिस वजह से आप इस पर्सन को लेट को नहीं कर पा रहे हो करंटली, ठीक है। दिस इज़ योर इंटेंशंस, ठीक है। और कहीं ना कहीं मुझे मेजरली ऐसा लग रहा है फीलिंग्स, दिस इज योर फीलिंग्स, ठीक है। मेजरली मुझे ऐसा लग रहा है यू वांट टू बिल्ड समथिंग विद दिस पर्सन। इंटेंशन में तो मुझे ये लग रहा है कि आप मैरिज चाहते हो, लॉन्ग टर्म कनेक्शन चाहते हो। अगेन यहाँ पे फैमिली की एनर्जी है, तो जैसे मैंने आपको बोला डीप डाउन यू आर होपफुल अबाउट दिस कनेक्शन, कि आपको ये कनेक्शन एनी हाउ अपनी लाइफ में चाहिए, यू वांट दिस कनेक्शन, ठीक है। इस तरीके की एनर्जी मुझे लग रही है। टेक्स्ट मैसेजेस की एनर्जी है, आप करंट एनर्जी में मुझे लग रहा है इंटेंशन, यू वांट लाइक अ गुड कम्युनिकेशन बिटवीन बोथ ऑफ यू वांट अ कम्युनिकेशन जहाँ पे आप दोनों का इक्वल गिव एंड टेक हो रहा है, जहाँ पर आप दोनों इक्वल गिव एंड टेक में बात करें। व्हाट इज दैट? टेक्स्ट मैसेजेस यूनिवर्स, ओके। किंग ऑफ कप्स एंड विद दिस नाइट ऑफ सोर्ड्स। यस, आप चाहते हो कि ये पर्सन आपकी तरफ रीच आउट करे या फिर आप इस पर्सन को इमोशंस एक्सप्रेस करो, ठीक है। व्हाट्स दैट? किंग ऑफ कप्स यूनिवर्स। फॉर सम ऑफ यू यहाँ पर आप, मुझे लगता है कि कम्युनिकेट करना चाह रहे हो, बट आप वेटिंग एनर्जी में मुझे ज़्यादा लग रहा है। फॉर सम ऑफ यू अगर आप वेटिंग एनर्जी में नहीं हो, अभी तक थे, तो आई फील लाइक यू आर गोइंग टू कम्युनिकेट टूवर्ड्स योर पर्सन इन द फ्यूचर। चांसेस ये है कि आप इस पर्सन से बात करने वाले हो, कम्युनिकेट करने वाले हो। अनदर एनर्जी मुझे ऐसे लग रही है कि कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि समटाइम्स यू आर नॉट ट्रस्टिंग ऑन दिस पर्सनस इंटेंशंस बेसिकली, ठीक है। आपको लगता है कि ये पर्सन की इंटेंशन शायद सही नहीं है आपको लेके, आपकी इंट्यूशन ऐसा गाइड करती है, माइट बी दिस पर्सन इज हाइडिंग समथिंग फ्रॉम यू, ठीक है, या माइट बी दे आर नॉट कमिंग विद गुड इंटेंशन। शेडी एनर्जी है, ठीक है। आपको ट्रस्ट नहीं कर पा रहे इस पर्सन के इंटेंशंस में, व्हाट टाइप ऑफ इंटेंशंस दे हैव, व्हाट्स दैट इंट्यूशन एंड डिसेप्शन। यस, मैंने आपको बोला ना, शायद इस वजह से आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हो। तो डेफिनेटली जो भी शेडी एनर्जी है, जो भी मिस्ट्री है, डेफिनेटली आप चाहते हो वो चीज़ यहाँ पे रिजॉल्व हो, आपका कनेक्शन आपके फेवर में वर्कआउट हो। तो डेफिनेटली आप वर्कआउट करना चाहते हो कनेक्शन को अपने फेवर में। यू आर वेटिंग फॉर द डिवाइन टाइमिंग कि कभी ऐसा हो कि आपकी सिचुएशन या तो ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जाए फॉर सम ऑफ यू, या फिर कुछ लोग ऐसा चाह रहे हैं कि कोई ना कोई रिजल्ट आए इस कनेक्शन का। अगर ये पास्ट कनेक्शन भी है तो मुझे लगता है कि आपको कोई रिजल्ट अब तक इस कनेक्शन का मिला नहीं है रीफ्रा, ठीक है। लेट मी क्लैरिफाई दिस डिवाइन टाइमिंग। यस, आपको कनेक्शन का रिजल्ट ही नहीं मिला, आप चाहते हो कि इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या है, रिजल्ट क्या हो सकता है, एटलीस्ट मुझे पता तो चले। सो यू आर इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग लाइक व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो ये आपका एक मेन इंटेंशन मुझे दिख रहा है, दैट इज आई एम जस्ट गेटिंग। आपके नेक्स्ट एक्शन की तरफ चलते हैं लीब्रा। लेट्स सी लीब्रा, आपके पर्सन का लाइक आपका नेक्स्ट एक्शन देखते हैं, देन आपके पर्सन की एनर्जी में हम चलेंगे। लेट्स सी देखते हैं आपका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके पर्सन की तरफ। क्या आप कोई मूव लेने वाले हो लीब्रा आपके पर्सन की तरफ? यूनिवर्स, क्या लीब्रा का कोई नेक्स्ट एक्शन होगा लीब्रा के पर्सन की तरफ? लीब्रा, अगर आपका एक्शन बोलूँ तो डेफिनेटली किंग ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ पेंटिकल्स एंड एट ऑफ वंस एंड विद दिस मून कार्ड। देखो, मुझे लगता है डेफिनेटली आप अपने पर्सन की तरफ एक्शन लेना चाहते हो। यू हैव दिस काइंड ऑफ एनर्जी कि या तो आपको कनेक्शन बनाना है या प्रॉपरली एंड करना है। तो मुझे यहाँ पे आपकी जो इंटेंशन दिख रही है वो ये चीज़ दिख रही है कि यू हैव सॉलिड इंटेंशन टूवर्ड्स दिस पर्सन। आप एक कमिटमेंट, एक कनेक्शन, एक लॉन्ग टर्म सिचुएशन चाहते हो, बट शायद आपका जो मेन इंटेंशन है टू वर्क दिस रिलेशनशिप, बट कोई ब्लॉकेजेस आपके कनेक्शन में ना रहे, कोई ऐसा पिक्चर ना रहे जहाँ आपको क्लैरिटी ना हो। सो यू वांट क्लैरिटी फ्रॉम दिस पर्सन, यू वांट लाइक की चीज़ें आप दोनों के बीच में फेयर हो, ठीक है, इक्वल गिव एंड टेक हो। ये येस, यू वांट अ स्टेबल कनेक्शन, दैट इज आई एम जस्ट गेटिंग। बट मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आप वरिड हो व्हाट इज गोइंग टू बी द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन, या कहीं ना कहीं कि आपको इक्वल गिव एंड टेक मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग एनर्जी में मुझे लग रहे हो, ठीक है। स्टिल यू वांट अ कनेक्शन विद दिस पर्सन, स्टिल यू वांट चेंज इन दिस सिचुएशन। बट एक चीज़ लग रही है कि कहीं ना कहीं मुझे नहीं लग रहा कि आप डेडिकेटेड एफर्ट्स इस पर्सन की तरफ डालना चाह रहे हो। रीजन बीइंग बिकॉज यू फील लाइक दिस पर्सन इज नॉट कम्प्लीटली इन्वेस्टिंग इनटू यू, या आपने पास्ट में एफर्ट्स डाले थे और आपको इन्वेस्टमेंट दिखा नहीं, ठीक है। सो आई डोंट सी एनी एक्शन। लेट्स सी आपके पर्सन के पार्ट में अब चलते हैं, देयर करंट एनर्जीज, देयर इंटेंशंस एंड पॉसिबल नेक्स्ट एक्शन, देन आउटकम चल देखेंगे, ठीक है। ओके, लेट्स सी गाइस, अब आपके पर्सन की साइड देखते हैं। सबसे पहले आपके पर्सन की करंट एनर्जीज देखते हैं, देन आई विल गो थ्रू देयर इंटेंशंस एंड पॉसिबल नेक्स्ट एक्शन। यूनिवर्स, प्लीज़ लेट मी नो कि लीब्रा के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है लीब्रा को लेके। यूनिवर्स, लीब्रा के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है लीब्रा को लेके। यूनिवर्स, लीब्रा के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है लीब्रा को लेके। लीब्रा के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है यूनिवर्स लीब्रा को लेके। डिवाइन इंटरवेंशन, ओके। यूनिवर्स, लीब्रा के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है लीब्रा को लेके। प्लेयर, ओके। लीब्रा के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है लीब्रा को लेके।
Okay, there is ex-lover. Okay, one more current energy of this person's energy. Okay, unexpected. Okay, let's see intentions of your person Libra. आपके पर्सन की इंटेंशंस क्या हैं आपको लेके? फाइनेंसेस, लेट्स सी. ओके, रिलेशनशिप, स्टॉर्म वार्निंग. ओके, एंड दिस प्रपोजल एंड वेडिंग. ओके, नाइस लीब्रा, नाइस. ओके, बॉटम ऑफ द डेक फैमिली. आपकी और आपके पर्सन की थोड़ा सा सिमिलर एनर्जीज हैं, बट लेट मी क्लैरिफाई विद देयर फीलिंग्स फर्स्ट. उसके बाद एक्शन एंड रिलेशनशिप आपके लिए आउटकम देखेंगे आपका. लेट मी क्लैरिफाई दिस डिवाइन इंटरवेंशन. यूनिवर्स प्लीज लेट मी नो डिवाइन इंटरवेंशन लीब्रा की एनर्जी में क्या इंडिकेट कर रहा है. व्हाट्स दैट डिवाइन इंटरवेंशन? लीब्रा के पर्सन की करंट एनर्जी में डिवाइन इंटरवेंशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिवर्स? ओके, देयर इज नाइट ऑफ सोर्ट्स. ओके, डिवाइन इंटरवेंशन, नाइट ऑफ सोर्ट्स एंड यस, किंग ऑफ पेंटिकल्स. सो लीब्रा, अगर आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ की बात करूं, डेफिनेटली आपके पर्सन आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपकी तरफ कोई स्टेबल मूव लेना चाहते हैं. क्विक कम्युनिकेशन आपके पर्सन का आपकी तरफ आने की एक प्लानिंग है. डेफिनेटली आपके पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेने की प्लानिंग करें. व्हाट इज़ दैट? किंग ऑफ पेंटिकल्स. किसी तरीके का स्टेबल ग्राउंड ये पर्सन डेफिनेटली आपके साथ क्रिएट करना चाहते हैं. व्हाट इज़ दैट? नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स. ओके, मुझे ऐसा लग रहा है ओ नाउ बाई नाइस गाइस, नाउ दिस पर्सन इज़ गेटिंग रियलाइजेशन कि इनको आपकी तरफ आना है, आपकी तरफ एक स्टेबल अप्रोच करना है, सिचुएशन को चेंज करना है, ऐसा मुझे लग रहा है. सो येस, ये पर्सन एक स्टेबल अप्रोच क्रिएट करना चाहते हैं, स्टेबल न्यू बिगनिंग आपके साथ चाहते हैं. येस, दे वांट अ रिलेशनशिप विद यू. डेफिनेटली ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं. बहुत होपफुल है ये पर्सन की जो भी न्यू बिगनिंग होगी आप दोनों के बीच में बहुत बेटर होगी, ऐसा इस पर्सन को लगता है. लेट मी क्लैरिफाई दिस प्लेयर एनर्जी लीब्रा के लिए. यूनिवर्स, लीब्रा के पर्सन की करंट एनर्जीज में प्लेयर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? Okay, there is Fool card, Lovers card, and with the Six of Cups and with this Page of Swords, Page of Wands and the Ten of Pentacles. मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अभी भी ये पर्सन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसी एनर्जी में आपकी तरफ आना चाहते हैं. थोड़ा प्लेफुल एनर्जी भी है इस पर्सन की, थोड़ा सा लाइक स्टेबल एनर्जी नहीं है, ठीक है, बट मुझे लगता है फिर भी दे आर ट्राइंग टू लेट दिस गो ऑफ देयर बिहेवियर. जो भी इनका बिहेवियर है, जो भी स्टेबल बिहेवियर नहीं है, उसको लेट गो करके ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं. स्टिल थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स आप इस पर्सन की एनर्जी में देख पाओगे क्योंकि दिस इज ट्रांसफॉर्मेशन, बट डेफिनेटली स्टेबल अप्रोच, एक स्टेबल यूनियन ये चाहते हैं आपकी तरफ. नाउ लेट मी क्लैरिफाई द एक्स लवर एनर्जी. लेट्स सी, मेमोरी इज द पास्ट, ओल्ड फ्लेम, नॉस्टैल्जिक. लेट्स सी एक्स लवर एनर्जी. ओके, एक्स लवर की एनर्जी में बोलूँ, देयर इज एम्परर कार्ड, 9 of Wands एंड द 10 of Cups, 2 of Cups एंड विद दिस 5 of Swords. हो सकता है कि कहीं ना कहीं डेफिनेटली डीप डाउन माइट भी हो सकता है यहाँ पे कुछ लोगों के लिए. फॉर सम ऑफ यू ये जो पर्सन है, डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ एक्चुअली डेफिनेटली कोई यहाँ पे कोई पास्ट एनर्जी मुझे रिप्रेजेंट कर रही है. सो फॉर सम ऑफ यू हो सकता है ये पर्सन अगर आपके एक्स लवर है तो डेफिनेटली आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और अगर इस पर्सन की लाइफ में कोई एक्स लवर है तो डेफिनेटली दैट पर्सन इज मैनिफेस्टिंग दिस पर्सन, या किसी तरीके से डीप डाउन देयर इज अ मैनिफेस्टेशन गोइंग ऑन रिगार्डिंग देयर पास्ट पर्सन, या कुछ पास्ट पर्सन को लेकर एक एनर्जी मुझे इंडिकेट कर रही है. लेट मी क्लैरिफाई दिस अनएक्सपेक्टेड. अगर ये आपके पास्ट पर्सन है सो डेफिनेटली दे आर मैनिफेस्टिंग यू. लेट मी क्लैरिफाई दिस अनएक्सपेक्टेड यूनिवर्स. येस, पेज ऑफ कप्स एंड विद द हर्मिट कार्ड. ये आने वाले टाइम पीरियड में दिस पर्सन इज स्ट्रैटेजाइजिंग हाउ टू कम्युनिकेट टूवर्ड्स यू, हाउ टू मेक अ मूव, एंड येस ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है. सो विद द 7 of Cups, 9 of Pentacles एंड विद द 6 of Swords, ठीक है. डेफिनेटली मुझे लगता है कि अब ये पर्सन एक ऐसी एनर्जीज में नहीं है जहाँ पे इनको दे हैव टू फाइंड आउट द सोल्यूशन, दे हैव टू वर्क ऑन समथिंग, ठीक है. अब एक स्टेबल ग्राउंडेड एनर्जी से आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, जो भी कम्युनिकेशन है उसको रखना चाह रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है. Now let's see Libra, what's their intentions towards you? What's their intentions? आपके पर्सन की इंटेंशंस क्या है आपको लगे? What's that finances universe? 7 of Cups, finances की एनर्जी में है. 7 of Cups, the Ace of Swords and with this Ace of Wands. डेफिनेटली मुझे लगता है इंटेंशंस पे डेफिनेटली दे आर गेटिंग सम इश्यूज विद देयर फाइनेंसेस. तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली ये पर्सन हार्ड वर्क कर रहे हैं अपने फाइनेंसेस को लेकर और दे आर ट्राइंग टू वर्क ऑन समथिंग, ठीक है. येस, डेफिनेटली ये पर्सन कुछ करियर से रिलेटेड प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है. आई एम जस्ट गेटिंग येस, लाइक हो सकता है कि आपका मैरिज और करियर रिलेटेड है, ठीक है, या फिर आपका कनेक्शन और करियर किसी तरीके से रिलेटेड है, ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है. लेट मी क्लैरिफाई दिस रिलेशनशिप एनर्जी यूनिवर्स. लेट मी क्लैरिफाई दिस रिलेशनशिप. एक स्टेबल रिलेशनशिप आपके साथ डेफिनेटली चाहते हैं, ये चीज़ मुझे दिख रही है. येस, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड विद द 7 of Pentacles. मैंने आपको बोला ये पर्सन आपके साथ एक स्टेबल रिलेशनशिप, ग्राउंडेड रिलेशनशिप, जहाँ पे कुछ भी ब्लॉकेजेस ना हो, जहाँ पे कोई ड्रामा ना हो, नेगेटिविटी ना हो, इस तरीके का ये रिलेशनशिप चाहते हैं. सो आई से दे जस्ट वांट टू ओवरकम ऑल दीज थिंग्स जो भी आपके रिलेशनशिप में आ रही है, जो भी सिचुएशंस आपको सर्व नहीं कर रही है, ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है. लेट मी क्लैरिफाई दिस स्ट्रॉन्ग वार्निंग, ठीक है. लेट मी क्लैरिफाई दिस स्ट्रॉन्ग वार्निंग यूनिवर्स.
येस, आप डेफिनेटली पर्सन दे जस्ट वांट टू मेक अ मूव, ठीक है। जो भी ब्लॉकेजेस हैं इस पर्सन को लगता है नाउ दिस इज़ द राइट टाइम पीरियड टू रिलीज ऑल दोज ब्लॉकेजेस जो भी इस रिलेशनशिप में आ रहे हैं। तो डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग वार्निंग की एनर्जी है, इनको एक शिफ्ट रियलाइज़ हो रहा है, इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इनको आपकी तरफ एक मूव लेना पड़ेगा। देयर इज़ प्रपोजल एंड वेटिंग, डेफिनेटली पर्सन आपको प्रपोज करना चाहते हैं, वेटिंग ऑफर लाइक एक प्रपोजल देना चाहते हैं, वेटिंग चाहते हैं आपके साथ। लेट मी क्लैरिफाई दिस प्रपोजल और वेटिंग, और दिस कुड बी फॉर सम ऑफ योर रिलेशनशिप एनर्जी। जो भी एनर्जीज आपके रिलेशनशिप में सर्व नहीं हो रही थी उसको रिलीज करके दे जस्ट वांट टू ऑफर यू अ कमिटमेंट और अ मैरिज प्रपोजल, ठीक है। दैट इज आई एम जस्ट गेटिंग। लेट्स सी नाउ योर पर्सन्स नेक्स्ट एक्शन एंड रिलेशनशिप आउटकम देखेंगे। लेट्स सी लिब्रा, आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन देखते हैं आपकी तरफ। लेट्स सी योर पर्सन्स नेक्स्ट एक्शन टूवर्ड्स यू। यूनिवर्स प्लीज लेट मी नो कि लिब्रा के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा लिब्रा की तरफ। यूनिवर्स लिब्रा के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा लिब्रा की तरफ। ओके, देयर इज 6 ऑफ सोर्ड्स, द हैंग्ड मैन। अगर कोई भी एनर्जी है जो इस पर्सन को सर्व नहीं कर रही है, आपको नहीं सर्व करनी है, डेफिनेटली दे आर ट्राइंग टू रिलीज ऑल दोज ब्लॉकेजेस। लेट मी क्लैरिफाई दिस 3 ऑफ पेंटिकल्स। जो भी स्टैगनेंसी आपके कनेक्शन में उसको ये पर्सन लेट गो करना चाहते हैं। व्हाट इज दैट 3 ऑफ पेंटिकल्स यूनिवर्स। ओके, देयर इज हेरोफेंट कार्ड। येस, डेफिनेटली मैंने बोला ना जो भी ब्लॉकेजेस हैं आपके कनेक्शन में, दे आर हैविंग दिस काइंड ऑफ एनर्जी जहाँ पे इनको लगता है कि कुछ ब्लॉकेजेस आपके कनेक्शन में है, रिलीज़ करना चाहते हैं समथिंग रिलेटेड टू दिस कनेक्शन। तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि येस दे वांट टू वर्क थिंग्स आउट विद यू। बट यहाँ पे एक्शन की एनर्जी में अगर मैं आपको बोलूँ सो फिलहाल ऐसा लग रहा है कि लाइक आई डोंट सी दे आर कमिंग विद टॉक्सिक एनर्जीज, दे आर कमिंग विद हेल्दी फॉर्म ऑफ एनर्जीज नाउ। हो सकता है दे हैव इन द पास्ट दे हैव टॉक्सिक एनर्जीज, नाउ दे आर कमिंग विद हेल्दी टर्म्स, ठीक है। ऐसा मुझे लग रहा है। चेंज तो डेफिनेटली आ रहा है, मेन इंटेंशन में भी वही है, एक्शन में भी मुझे वही दिख रहा है, ठीक है। सो डेफिनेटली यू कैन एक्सपेक्ट एन एक्शन फ्रॉम योर पर्सन। लेट्स रिलेशनशिप आउटकम आपका देखते हैं, और यू कैन टाइप 888 फॉर दिस रिलेशनशिप स्टेबिलिटी, ठीक है। अगर आप रिलेशनशिप स्टेबिलिटी चाहते हैं और कार्मिक कंप्लीशन चाहते हैं सो यू कैन टाइप 1010 फॉर द कार्मिक कंप्लीशन एंड रिलीज ऑल दोज ब्लॉकेजेस, ठीक है। लेट्स से आपके रिलेशनशिप का आउटकम क्या रहेगा, लिब्रा एंड लिब्रा के पर्सन के रिलेशनशिप का आउटकम क्या रहेगा यूनिवर्स, प्लीज लेट मी नो फॉर द फाइनल आउटकम। ओके, येस, देयर इज हेरोफेंट कार्ड, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द 7 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स। आप आने वाले टाइम पीरियड में एक शिफ्ट देख पाओगे, आने वाले टाइम पीरियड में चीज़ें बैलेंस्ड वे में देख पाओगे, ठीक है। मुझे लग रहा है आपका रिलेशनशिप बैलेंस होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। चीज़ें थोड़ा फॉर्मेशन में आती हुई दिख रही है। व्हाट इज दैट 7 ऑफ सोर्ड्स यूनिवर्स। येस, द 3 ऑफ wands, द नाइट ऑफ सोर्ड्स। येस, मैंने आपको बोला ना जो भी ब्लॉकेजेस हैं वो इस समय पे निकल जाएंगे, जो भी टॉक्सिसिटी। 7 सोर्स इज ऑल अबाउट कि जहाँ पे कोई पर्सन ना एक लॉयल एनर्जीज में प्रेजेंट नहीं रहता है, आने वाले टाइम पीरियड में आप एक सीरियस फॉर्म ऑफ एनर्जी डेफिनेटली इस पर्सन की तरफ से देख पाओगे, ठीक है। सो आई सी ब्लॉकेजेस आर रिमूविंग नाउ, यू कैन सी द स्टेबल पॉइंट हेयर इन द सिचुएशन, ठीक है। दैट इज आई एम जस्ट गेटिंग लिब्रा, यू कैन टाइप 888 फॉर द स्टेबिलिटी एंड 1010 फॉर कार्मिक कंप्लीशन और रिलीजिंग ऑल दोज ब्लॉकेजेस। थैंक यू वेरी मच गाइस, बाय।